बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दूध जेली का शरबत। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। 1 किलो दूध मैंने पतीली में उबालने के लिए रख दिया है। साथ साथ मैंने ये तोफ़ को भी भिगो कर रख दिया है। ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून है। जेली, रेड जेली, ये भी मैंने जमा कर रख लिया है। ये 1 कप मैंने पानी लेकर उसमें जेली का पैकेट डालकर तो ये मैंने जेली जमा ली है। साथ साथ मेरे पास ये ऑरेंज जेली है और ये ग्रीन जेली है। आपके ऊपर है, आप जितने कलर की जेली लेना चाहें वो ले सकते हैं। बादाम का पेस्ट है। दूध के साथ मैंने बादामों को पीस लिया है छिलका उतार कर। 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर जाएगा, ये थोड़ा दूध को गाढ़ा करेगा। साथ साथ चीनी जाएगी, बादाम पिस्ते जाएंगे और लाल शरबत जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने उबालने के लिए रख दिया था, इसमें मैं ये चीनी शामिल करूँगी। चीनी मैं इसलिए कम रख रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें लाल शरबत भी शामिल करना है। चीनी को घोलने के साथ ही साथ मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैंने ठंडे दूध में 1 टेबल स्पून घोल के रखा हुआ है, ठीक है, ये शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा दूध में जो है ना वो गाढ़ापन आ जाएगा और चीनी भी घुल जाएगी। मैं इसको पकाती रहूँगी इस तरह से, ठीक है। और ये जो बादाम मैंने पीस के रखे थे दूध के साथ, ये भी मैं शामिल कर दूंगी, बादामों का पेस्ट। अब मैं सिर्फ इसको पकाऊंगी इतना कि हल्का सा दूध में गाढ़ापन आ जाए। तकरीबन 10 मिनट मैं इसको पकाऊंगी ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। आप अगर कस्टर्ड पाउडर शामिल ना करना चाहें तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, तो हल्का सा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा आपका शरबत तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। को हिलाते रहेंगे। चीनी थोड़ी कम इसलिए रखी है कि हम इसमें रूह अफ़ज़ा, जामी शीरी या लाल शरबत जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है वो शामिल करेंगे, तो उसमें भी मिठास होती है, तो इसलिए मैंने चीनी 1/2 कप ली थी, ठीक है। मैं इसको पकाती हूँ, आगे आपको दिखाती हूँ। जब तक दूध कस्टर्ड और चीनी के साथ पक रहा है तब तक हम इन जेलीज़ में जो है ना वो छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, क्योंकि ये शरबत में शामिल होंगे तो हम इसके बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स बनाएंगे। ये मैंने 1 कप पानी लिया था। वैसे जो उसका पैकेट होता है उसके ऊपर 2 कप पानी में लिखा होता है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट सी बनती है, तो मैं 1 कप पानी में ही जेली हमेशा बनाती हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी से मैं इस तरह से इसके चंक्स कट कर लूँगी। साथ साथ दूसरे के भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी और फिर आपको आगे दिखाना। जेली जो है वो कट हो गई है, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है, ठीक है। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा कर दूंगी। चूल्हे को कर रही हूँ मैं बंद, इसको मैं बिल्कुल ठंडा कर दूंगी रूम टेम्परेचर के ऊपर। फिर हम इसमें मज़ीद आगे क्या करते हैं आगे आपको दिखा। बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा हो गया है। अच्छा, मैं अब इसके जो है ना 2 शरबत बनाऊंगी। ये एक सेम एज इट इज़ फ्लेवर में, ये जो कस्टर्ड फ्लेवर है इसी में मैं जेली मिला के तमाम की तमाम ये जो मेरे पास जेलीज़ हैं ये अब मैं मिला दूंगी इसमें, क्योंकि ये ठंडा हो गया है। मेक श्योर कीजिएगा कि ठंडे दूध में ही आपने जेली मिलानी है। अगर आप लोगों ने गर्म दूध में जेली मिलाई तो जेली ने सारा कलर दूध में दे देना है, छोड़ देगा, तो इसलिए हम ये तमाम की तमाम जेली मिला देंगे, ठीक है। ये जेली मिलाने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें ठंडा है दूध, और एज इट इज़ मैं 2 ग्लास इसके बनाऊंगी कस्टर्ड वाले शरबत के, और फिर मैं इसमें लाल शरबत मिला के आपको दिखाती हूँ। अलग कर लिए हैं कस्टर्ड वाले, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इसमें लाल शरबत शामिल कर रही हूँ क्योंकि चीनी कम है, ठीक है, तो इसलिए मैं अब इसमें लाल शरबत शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। ये बहुत ही मज़े का बनता है, इसमें एक अलग सा टेस्ट आता है कस्टर्ड का और लाल शरबत का, ठीक है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा तरीके से सैम्पल करना है कि मैं थोड़ा सा ग्लास में शामिल करूँगी रेड जेली, और थोड़ी सी मैं शामिल करूँगी ऑरेंज जेली, और थोड़ी सी मैं शामिल करूँगी ग्रीन जेली। ये शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तोफ़ जो मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है, और साथ में मैं शामिल करूँगी दूध, ठीक है।
साथ साथ हम इसके ऊपर टॉपिंग करूँगी मैं बादाम और पिस्तों के साथ। और मेरे पास थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल है, डेसिकेटेड कोकोनट, ये मैं ऊपर से शामिल करूँगी। और जनाब बेहतरीन मज़ेदार से शरबत हमारा तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक जी तैयार है हमारा दूध और जेली का शरबत। आपको इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।